सर नवंबर 2024 की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 वाला जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू थी वो 18,000 पॉइंट्स की थी और अभी करंट टाइम में अगर अपन देखें 2025 के दिसंबर की तो 16,560 की वैल्यू देखने को मिलेगी। फिर भी सर ऐसा बोला जा रहा है कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड है, जबकि 2024 में उसकी जो पोजीशन थी उससे डाउन पोजीशन में है। तो सर ओवर वैल्यूड कैसे हो गया? क्या सर यहाँ पे किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई स्कैम है या एक्चुअल में मार्केट ओवर वैल्यूड है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक परेशान हो रहे हैं कि सर स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रखा है, 2025 में तो गिरावट इतनी ज्यादा देखी है कि पोर्टफोलियो बिल्कुल लाल हो चुका है। अब सर 2026 में डर लग रहा है, सर एसआईपी कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, तो क्या सर 2026 में स्मॉल कैप फंड्स में खतरा देखने को मिलेगा? क्या सर किसी तरीके का कोई स्कैम है? क्योंकि यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल कैप इंडेक्स की जो नवंबर 2024 की पोजीशन थी उससे डाउन पोजीशन अभी के टाइम में है। फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि सर इंडेक्स ओवर वैल्यूड है, तो इसका क्या रीजन है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। डिटेल में वीडियो होने वाला है, स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर रखा है तो पूरा वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होते ही मैं आपको बता दूं, पहली चीज तो किसी तरीके का कोई स्कैम नहीं है। और यहाँ पे जो लिखा है पोर्टफोलियो क्या जीरो हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, इसको जीरो होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, सेकंड चैनल पे आज ही वीडियो आ जाएगा अगर कमेंट करोगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने बता ही दिया है, किसी भी तरीके का कोई स्कैम नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट ओवर वैल्यूड है लेकिन पोजीशन डाउन है, तो इसको हमको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, जिसकी बात आप यहाँ से समझ इजीली सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो इजीली हम बात करें, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको समझना है तो पहले आप ये वाला ग्राफ देखो। हमारा जो पहले नंबर का ग्राफ है ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250, तीनों ग्राफ सेम इंडेक्स के हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पोजीशन दे रखी है आपको, जिसमें इसकी पोजीशन है 5032 पॉइंट्स की। ये कब की है? 6 नवंबर 2020 की। 6 नवंबर 2020 को जो स्मॉल कैप वाला इंडेक्स था वो 5000 पॉइंट्स पे था। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको एक डेट देखने को मिलेगी 17 जनवरी 2022 को। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें कि 6 नवंबर 2020 से लेके अगर आप 17 जनवरी 2022 तक का डेटा उठा के देखोगे तो टोटल 15 महीने के अंदर जो मार्केट ऊपर आया है वो कितने पॉइंट से मार्केट ऊपर आया है? वो मार्केट ऊपर आया है टोटल 5433 पॉइंट से। मतलब मार्केट में काफी अच्छा हमको जंप देखने को मिला है, वो भी सिर्फ कितने मंथ में? 15 महीने के अंदर। उसके बाद अगर मार्केट की बात करें तो 17 जनवरी 2022 से लेके अगर यहाँ पे हम देखें 14 सितंबर 2024 तक का डेटा, तो देख लीजिए ऑलमोस्ट मार्केट ने 33 महीने के अंदर 8210 पॉइंट्स की हमको बढ़ोतरी, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो 15 महीने के अंदर जो बेनिफिट देखने को मिला, मार्केट में बड़ा जंप देखने को मिला है, वो मिला 5433 पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ 15 महीने के अंदर। लेकिन यहीं अगर अपन बात करें 2022 से लेके 2024 सितंबर तक की, तो यहाँ पे 33 महीने के अंदर जो मार्केट में जंप देखने को मिला है, जो धीरे धीरे जंप देखने को मिला है, वो मिला है 8210 पॉइंट्स का। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, एक्चुअल में क्या होता है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है उसमें वॉलेटिलिटी काफी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा देखने को मिलेगी उस तौर पे अगर अपन देखें तो भैया यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जब गिरावट होती है ना, तो गिरावट के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो रिकवरी बहुत तेजी से यहाँ पे देखने को मिलती है। उस तौर पे देखें तो देख लीजिए निचले वाला जो आपको इंडेक्स दिखेगा ना, बिल्कुल फैन से धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक ऐसा बड़ा सा जंप लिया, मार्केट की पोजीशन 5000 थी, 5000 से सीधे मार्केट की पोजीशन 10,000 की आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपको जो बोला जाता है ना कि मार्केट गिरावट में लमसम करो, एसआईपी करो, जिससे क्या होगा, मार्केट अगर रिकवर मोड पे आया ना तो मार्केट एकदम से इतने रिकवर मोड पे आता है कि देख लीजिए सीधे कहां 5000 की पोजीशन थी, कहां 10,000 की पोजीशन है। तो ऐसा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सर ऐसा बोला जाएगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड, उसका मतलब क्या है? मार्केट ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है, आप ये मत देखो कि सर 2024 के अंदर इसकी पोजीशन 18,000 की थी, अभी के टाइम में देखें तो 16,000 के करीब की है, 16,560 के करीब की है। तो सर इंडेक्स डाउन है लेकिन सर ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड एक्चुअल में है, क्यों है? क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अपनी प्रीवियस वैल्यू से क्या डाउनफॉल में है तो ओवर वैल्यूड नहीं हो सकता। ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि प्रीवियस में इसने कितना ज्यादा रिटर्न दिया है, अब एक्चुअल में इसने कितना ज्यादा जंप दिया है। यहाँ पे देख लो 15
महीने का जंप आपके सामने है, यहाँ पे 33 महीने का जंप आपके सामने है। अगर यहाँ पे स्मॉल कैप की बात करें तो एक टाइम था स्मॉल कैप की रैली थी 2021, 2022, 2023 और 2024 में सितंबर तक की बात करें तो स्मॉल कैप की इतनी ज्यादा रैली थी, जिस निवेशकों को देखो वो निफ्टी 50 को छोड़ के, लार्ज कैप को छोड़ के स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहे, मिड कैप को छोड़ के स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहे। तो वही रैली थी, उसका नतीजा था कि भैया मार्केट की जो पोजीशन थी उस पोजीशन को बीट करके जो स्टॉक थे उन्होंने काफी ज्यादा रिटर्न्स निवेशकों को बना के दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम बात करें कोई भी स्टॉक है, जैसे यहाँ पे 250 स्टॉक्स होते हैं, तो मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक्स की हम बात करते हैं, मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू 10 रुपए की है, वो मार्केट में 10 रुपए की वैल्यू पे आया, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए करंट टाइम में वो 120 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, 10 रुपए की वैल्यू पे आया, 120 रुपए की वैल्यू पे करंट टाइम में ट्रेड कर रहा है। अब जितनी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड करेगा ना, उतना ही बड़ा उसका होगा पीबी। पीबी यही बताता है कि भैया पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है ना, वो अपनी बुक वैल्यू से कितनी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो भैया 2021 से लेके 2024 तक का ऐसा टाइम था, स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर अपन बात करें तो उसके जितने भी स्टॉक्स थे उसमें मोस्टली काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पीबी हमको काफी ज्यादा देखने को मिला था, क्योंकि एक्चुअल इनकी जो वैल्यू थी ना, उस वैल्यू से ज्यादा इनने रिटर्न निवेशकों को बना के दिया है। कैसे बना के दिया है, वो इसलिए बना के दिया है क्योंकि उस टाइम इनकी रैली चल रही थी, मार्केट का सेंटीमेंट होता है। जैसे 2025 की बात करें तो स्मॉल कैप वाले क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक स्टॉक है वो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन चलती है, मार्केट में जो कंडीशन चलती है, जैसे अभी के टाइम में देखें लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो लोग बाग क्या लग रहा है, निवेशकों को क्या लग रहा है कि भैया स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, यहाँ पे गिरावट हो रही है, तो मार्केट में लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या मार्केट की जितनी भी न्यूज सर्कुलेट हो रही है ना, वो न्यूज से क्या करते हैं, लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं। ये सेम चीज चली थी 2021 से लेके 2024 सितंबर तक स्मॉल कैप कैटेगरी में। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू थी उस वैल्यू से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पैसा निवेश करा था। इसलिए भैया ये इंडेक्स अगर अपन देखें तो सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी आपको मार्केट ओवर वैल्यूड ही नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक की जो पोजीशन थी भैया उसकी पीबी एक्चुअल में बढ़ चुकी है। जब तक वो कंट्रोल नहीं आएगी, यहाँ पे आपको यही लगेगा, मार्केट में बोला जाएगा कि एक्चुअल में स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड है। तो ये सारी गणित तो मैंने आपको बता दी, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, अब आपके दिमाग में भी फिट बैठ गई होगी कि एक्चुअल में सर स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो तो ओवर वैल्यूड है। अब बात आ रही है कि सर क्या मार्केट में हमने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है स्मॉल कैप के, हमारे पास बहुत सारे फंड है, तो क्या पैसा जीरो हो सकता है या नहीं? तो देखो आप कमेंट करना, कमेंट अगर आप करोगे तो हमारे सेकंड चैनल पे जिसका नाम है वेल्थ गुरु विकास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थोड़ी देर में 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो आ जाएगा। वीडियो बिल्कुल तैयार है, बना हुआ है, लेकिन कमेंट करोगे तो ही अपलोड होगा। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही जल्दी वीडियो में अपलोड करूंगा, और अगर अपलोड हो चुका है तो वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इजीली उस वीडियो को वॉच करो, कंसेप्ट क्लियर करो कि भैया स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है अगर कंटिन्यू वहां पे 1 साल 2 साल 3 साल भी गिरावट हो जाए तो क्या सर एक्चुअल में हमारा पैसा जीरो हो सकता है या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।